हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आपके अक्षय यादव चैनल में आपका स्वागत है। और अब सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बजे हैं। झाड़ू पोछा नहा लिए, धो लिए, पूजा पाठ हो गई और अब खाना बनाने की तैयारी है। आ जाइए आप सब भी। आज बनेगा बथुए का रायता और रोटी। बस आज तो बस इसी चीज का मन है। कल साग खाया था और साग से बनेगी गैस। देखो जी, लगा स्वाद, खा लिया पर गैस बन गई, पेट में दर्द हो गया। और कोई बात नहीं, गैस की गोली खा ली। सर्दियों में ही बनते हैं साग, फिर तो कौन बना रहा है साग। गर्मियों में तो कोई साग का स्वाद ही नहीं है। इन्हीं दिनों में साग खाया जाता है। तो देखिए, मैं काटूंगी यहाँ बथुआ। आज दरात से नहीं काटूंगी, थोड़ा सही है। ये रहा, साफ करके रख रखा है और इसे चक्कू से ही काट लूंगी, क्योंकि एक भाप में हो जाएगा, फिर भी पीसना पड़ेगा। जब छाय में मिलाया जाएगा, मट्ठे में मिलाएंगे, जब रायता बनेगा। सर्दियों के मौसम में बथुए का रायता टेस्टी बनता है, लगता भी है, क्योंकि बथुआ गर्म होता है। वैसे तो साफ करके धो के रखा है, पर फिर भी काट के और धो के जब उबलने के लिए रखूंगी। देखो जी, मेहनत तो मैं खूब कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मुझे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। पाल फैमिली व्लॉग का व्लॉग देख के सच में आंखों से आंसू नहीं रुकते। क्या करें भाई, जैसे उन्होंने दुख देखे ना, ऐसे ही दुख मैंने भी देखे हुए हैं। पर क्या करें, सबके सामने अपना दुख बताया नहीं जाता। ये वाली कहानी है। जब तो मैं बहुत छोटी थी, जब तो मैंने अपने माँ को खो दिया था। मेरी माँ खत्म हो गई थी मेरी शादी से भी पहले। मेरे छोटे छोटे 3 बहन भाई थे, मैंने उन्हें संभाला भी, सब काम करे। 9 साल का बच्चा कितना होता है, मैंने 9 साल की ने खाना बनाना सीख लिया था। मजबूरी ऐसी होती है इंसान के सामने, फिर सब काम करवा देती है। मैं अपने मामा के यहाँ रही बचपन से ही। कभी मैंने अपने मामा के यहाँ जूठा बर्तन अपना खुद का खाया हुआ उठा के इधर से उधर नहीं रखा। और जब मैं अपनी मम्मी के साथ गई तो ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। उस समय मैं 9 साल की थी और मेरा छोटा भाई मम्मी का दूध पीता था। ये देखो मैं कितनी बड़ी हूँ। मैं उस टाइम पे 9 साल का बच्चा कितना होता है। जब मैंने अपने बहन भाई को भी संभाला, पापा मम्मी के साथ रहते थे हॉस्पिटल में, फिर भी मैंने अपने बहन भाई को संभाला। क्या करें, 4 साल हो गए, मेरे पापा खत्म हो गए। क्या करूँ अब, घर में कोई नहीं दिखाई देता। 2 भाई हैं, वे भी अपना बाहर नोएडा हैं। मन ही नहीं करता। 2 साल में मैं 1 दिन गई थी बस अपने चाचा को देखने के लिए, वो भी 1 घंटे के लिए बस। नहीं मन करा मेरा, मैं कहा चल।
सिचुएशन सब कुछ सिखा देती है। चार बहन भाई हैं, मैं चारों में सबसे बड़ी हूँ। क्या करूं, सब कुछ समझना पड़ता है टाइम के साथ साथ। एक टाइम ऐसा था जब जिस टाइम मेरी मम्मी बीमार थी, हमें पूरे पूरे दिन भी खाना नहीं मिलता था। चलो यार थोड़ी देर के बाद मिलती है। देखो जी बथुआ काट लिया है और अब इसे धो के और इधर पतीली में चढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक भाप में हो जाएगा, कुकर की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कुकर में रख देती मैं। हाँ जी, खाना पीना सब हो गया, सारा काम निमट गया और अब बैठी हूँ थोड़ी देर आराम से। नहीं तो पूरा दिन काम 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 में ऐसे निकल जाता है। हाड़ा करा 2 कट्टे, एक कट्टा भैंस का दड़िया और 4 या 5 दड़ी अपना खाने के लिए, वो पीसने के लिए डाला। भैंस को न्यार करा, न्यार करके दोपहर का अब खवा के पानी वानी पिया के अलग कर दी। अब तो दूध निकलने के बाद ही होगा न्यार। और अब फुर्सत में बैठी हूँ, सोचा आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ। देखो जी, पाल फैमिली में जो हुआ है अमित की बहन के साथ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ससुराल वाले कोई कोई ऐसे होते हैं जो नहीं दिखाते और उसका सही से ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। अगर सही से ट्रीटमेंट हो जाता तो लड़की बच जाती। और वो तो वैसे भी बहुत हंसमुख, बहुत ही सहनशीलता वाली लड़की थी। मैं देखती हूँ उनका व्लॉग बहुत अच्छे से। और सास तो पता नहीं उसके सास है नहीं है, पर ऐसा ससुर के उसको यही मालूम नहीं है उसकी बहू का हुआ क्या था। बताओ, पंचायत में ये बोल रहा है मेरे को पता ही नहीं है उसका क्या हो रहा। बताओ कैसा ससुर है। बस इस दुनिया में जो है हर तरह का इंसान मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा बुरा भी मिलेगा। बस उस लड़की की इतनी जिंदगी थी, क्या कर सकते हैं। अब ये बच्चे भी अमित या गगन या ये, और तो अच्छा है कि उसके चाचा चाची मतलब फुल सपोर्ट करते हैं। शायद इतने खुद के माँ बाप प्यार ना दें जितना वे चाचा चाची देते हैं। बबली है और सुनील जी हैं, अरविंद जी हैं। भगवान ने बहुत बुरा करा, इतना बुरा नहीं होना चाहिए। देखो हम भी किसी घर की बहू हैं, या और जो आ रही हैं वे भी अपने किसी घर की बहू हैं। इतना प्यार दें जितना वे अपनी बेटी को देते हैं, क्योंकि बहू भी एक बेटी होती है जो अपना घर छोड़ के आकर मतलब दूसरे घर को अपना घर समझती है, उसे एडजस्ट करती है। तो क्या करते हैं, भगवान हम तनु कह के उस लड़की की आत्मा को शांति मिले, उसे ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। जो हो गया हो गया, उसकी हर समय याद भी आएगी, सब काम होंगे। पर दुखों का पहाड़ ही टूटा। अभी कोरोना काल में उनकी मम्मी एक्सपायर हुई थी और अभी ये लड़की, बस क्या बताएं।
देखो हम भी अपना सब कुछ खोए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं खोया हमने, हम भी अपना सब कुछ खो के जब बैठे हैं। पर ऐसा है हर वक्त रोने से पता नहीं चलता। किसको रोए बताओ, किसके सामने रोए? हर वक्त नहीं रोया जाता। मुझे चाहने वाला सिर्फ एक मेरा मामा बच रहा है, बस। ना जितना मुझे चाहते थे इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। पर ये तो अच्छा है कि मुझे ससुराल अच्छा मिला। चाहे कुछ भी है, मेरा पति मेरे लिए फुल सपोर्ट करता है। मेरे मामा, मेरा हस्बैंड फुल सपोर्ट करते हैं। मेरी सास भी अच्छी है, वैसे कहने से कुछ नहीं होता। मेरी सास भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है पर कुछ कर नहीं पाती, कुछ नहीं। पर ऐसा है कि बैठी हुई भी सही है, मेरा घर खाली नहीं है। नहीं तो हम कौन है, हम दोनों मियाँ बीवी, और कौन बच रहा है बताओ? कोई नहीं है। तो मेरी सास की मेरे घर में बहुत ओट है। शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको मिलवाया भी है। बहुत बुजुर्ग है मेरी सास, लगभग 75 भी कूद गई होगी शायद। जो मेरे हस्बैंड है सबसे छोटे हैं, 6 बहन भाई हैं, 6 बहन भाई में सबसे छोटे हैं। जो मेरा सबसे बड़े वाला जेठ है, उन्होंने तो अपनी लड़की की भी शादी कर ली, सब कुछ हो गया। चलो जी, अब वीडियो का एंड करते हैं। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी राम राम, राधे राधे, बाय बाय।